नहीं, ये तो मूर्खता है विपक्ष का। सीएम शनिवार को अपने व्यक्तिगत काम से दिल्ली गए थे। आपने भी तो कहा कि जो बाबूलाल मरांडी का मनोचिकित्सक ठीक करेगा उससे 11 लाख इनाम दिया जाएगा। इसको किस आधार पर आपने कहा? क्योंकि अब तो चिंता की बात है ना, मुख्य विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष यदि मानसिक रूप से बीमार हो तो चूंकि हम लोगों के हाथ में राज्यवासियों का स्वास्थ्य की भी जिम्मेवारी है। कोई भी जांच एजेंसी कोई पुख्ता बात तो कर नहीं रही है। आप देखे होंगे कि सीबीआई ने केस ले लिया था साहेबगंज का इल्लीगल माइनिंग का। हाई कोर्ट ने उस पर क्या कहा? दिल्ली आवास पे, मुख्यमंत्री के आवास में वहां पहुंची, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से देखती है? क्यों पहुंचेगी जब कोई उसमें है नहीं? आप किसी का भी घर का ताला तोड़ के घुस जाएंगे? झारखंड भवन में मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास में जब ईडी की टीम पहुंची तो इसको लेकर भी आप कानून का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? निश्चित तौर पर खटखटाएंगे। हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की दबिश में हैं। बहुत सारे राजनीतिक चर्चाएं भी सियासी गलियारे में गूंजती रही हैं। हमारे साथ विशेष तौर पे बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य हैं। सुप्रिय भट्टाचार्य जी, सबसे पहली बात है कि जो हेमंत सोरेन कहाँ रहे, 48 घंटे गायब रहे, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक अलग चर्चा रही और विपक्ष आप पर हमलावर रहा। क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये तो मूर्खता है विपक्ष का। सीएम शनिवार को अपने व्यक्तिगत काम से दिल्ली गए थे और उसके बाद वो सोमवार को लौट आए। अब ये जरूरी कहीं नहीं है भारत के संविधान में कि कोई भी राज्य का सीएम मुख्य विपक्षी दल के दफ्तर में जाकर रोज का रोज बायोमेट्रिक्स पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा, अटेंडेंस पर। तो ऐसे लोगों की जो सोच है, अफसोस होता है। हताशा इतना है उनके अंदर कि 11,000 का इनाम की घोषणा भी करते हैं। आपने भी तो कहा कि जो बाबूलाल मरांडी का मनोचिकित्सक ठीक करेगा उससे 11 लाख इनाम दिया जाएगा। इसको किस आधार पर आपने कहा? क्योंकि अब तो चिंता की बात है ना, मुख्य विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष यदि मानसिक रूप से बीमार हो तो चूंकि हम लोगों के हाथ में राज्यवासियों का स्वास्थ्य की भी जिम्मेवारी है, तो वो भी राज्यवासी हैं, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, हमारे एक धरोहर के तौर पर एसेट है वो। तो हम अपने एसेट को कैसे बिगड़ने देंगे? बिल्कुल सही बात है। बाबूलाल मरांडी जी आपके एसेट्स हैं, आप भी मानते हैं, राज्य की धरोहर है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि आपकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो यहाँ महागठबंधन की सरकार है उसको केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उसको डिस्टर्ब करना चाहती है। ये आखिर किस आधार पर कह रहे हैं आप? देखिए, ये आधार इसलिए है कि कोई भी जांच एजेंसी कोई पुख्ता बात तो कर नहीं रही है। आप देखे होंगे कि सीबीआई ने केस ले लिया था साहेबगंज का इल्लीगल माइनिंग का। हाई कोर्ट ने उस पर क्या कहा कि ये गलत है, आप अपना जांच रोकिए। तो जो न्यायालय है वो चीज़ों को समझ रहा है और सीएम हेमंत सोरेन जी से जब ईडी कहती है कि हमें कुछ जानना है, आपका बयान लेना है, तो 17-18 प्रश्नों के लिए 7 घंटा बिताना। आप जब वर्किंग डेज है उस पे सीएम को कहते हैं कि भाई आपसे हम मिलना चाहते हैं,
आप कहते हैं कि अभी हम लोग सबको ही जानते हैं कि बजट सत्र आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है राज्य के लिए। तो उसके ठीक ऐन पूर्व में आप इस तरह से हरकत करने लग जाते हैं, तो इसको क्या समझा जाए। और आपने जब उनको बुलाया, वो आपके दफ्तर में भी गए, आप उनके निवास में भी आए, तो जो 7 घंटा थे, या तो सारे प्रश्न ले लिए होते। आप 20 तारीख को गए और 21 तारीख को बोलते हैं कि हमको और कुछ जानना है, तो इसका मतलब आपके पास होमवर्क नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि 29 से 31 के बीच में आप आ जाइए, या हम आपके पास आ जाएंगे। आपको मालूम है कि राज्य सरकार सैटरडे को मुख्यालय बंद रहता है, अब 27 को एक समन करते हैं, 28 को भी बंद रहता है, 29 को उसका जवाब देने के पूर्व आप झारखंड भवन चल जाते हैं, वहाँ पर जो दिल्ली में जो सरकारी निवास है वहाँ चल जाते हैं। आप 31 तारीख तक का भी इंतजार नहीं करते, जबकि मुख्यमंत्री जैसे सोमवार हुआ उनको यह सूचित किया गया कि आप 1 बजे आ जाइए 31 तारीख को। चलिए, तो ये पूछताछ मुख्यमंत्री आवास में ही होगी। और ये बताइए कि जिस तरीके से ईडी दिल्ली आवास पे, मुख्यमंत्री के आवास में वहाँ पहुंची, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से देखती है? क्यों पहुंचेगी जब कोई उसमें है नहीं? आप किसी का भी घर का ताला तोड़ के घुस जाएंगे? आप गए झारखंड भवन, वहां पर आपको सूचना मिली कि सीएम नहीं है, आप उनके घर चल गए। तो जिस तरीके से पिछले दिनों सीएम आवास के बाहर सीआरपीएफ ने अपना हुजूम लगाया था, उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुआ, तो झारखंड भवन में मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास में जब ईडी की टीम पहुंची, तो इसको लेकर भी आप कानून का दरवाजा खटखटाएंगे क्या? निश्चित तौर पर खटखटाएंगे। हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और इस पर तो जरूर हम लोग काम कर रहे हैं कि आप टाइम फ्रेम के पहले, आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आनन फानन में आखिर विधायक दल की बैठक को बुलाया जाना, ये क्या औचित्य है? ये औचित्य है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ राष्ट्रीय मीडिया के साथ साथ जो क्षेत्रीय मीडिया है वो भी एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक परिस्थिति बदली है, चाहे वो केंद्र में हो, हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में हो, तो ये तो राजनीतिक दल तो चिंतित होगा ही। और चूंकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में रहते हैं, कार्यकर्ता से लेकर जनता उनसे सवाल पूछती है, तो उनके जानकारी में तो हर परिस्थिति रहना चाहिए। क्योंकि देखिए सुप्रियो जी, 2024 लोकसभा का चुनाव है, बिहार की बात आपने की, चर्चा की, तो क्या झारखंड में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल डील करने की बात हो रही हो केंद्र से? देखिए, रीढ़ विहीन लोग इस तरह से बात करते हैं। हमारा स्पाइन स्ट्रेट है, हम लोग स्पाइनलेस नहीं। वो अजित पवार हो सकता है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो सकता है, वो शुभेंदु अधिकारी बाबूलाल हो सकता है, वो नीतीश हो सकता है, हेमंत सोरेन नहीं। बिल्कुल, हेमंत सोरेन वैसे नहीं हो सकते हैं जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जो बानगी पेश की। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि अभी आपका बजट सत्र आने जा रहा है और लगातार आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार झारखंड की सरकार को गिराना चाहती है। ऐसी परिस्थितियों में एक सवाल उठता है कि क्या आपकी सरकार यहाँ अपना कार्यकाल पूरा करेगी? क्या दावा करते हैं आप? हमारी सरकार अपना कार्यकाल केवल पूरा नहीं करेगी, 2024 में जनादेश लेकर लौटेगी, 2029 में भी जनादेश हमारे साथ रहेगा। ये संकल्प हम लोग लिए हुए हैं। और महागठबंधन के साथ ही या एकला चलो? सब साथ रहेंगे ना, पूरा 3.5 करोड़ लोग साथ रहेंगे।
अकेला क्यों रहेंगे, सब कोई साथ रहेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चलेगा, ये दावा है। लेकिन अभी राहुल गांधी की झारखंड यात्रा भी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके साथ रहेंगे, और आप लोग कितना सहयोग करेंगे? जो जहाँ तक अभी तक बात हुई कि 2 तारीख को वो संथाल परगना के पाकुर में वो झारखंड प्रवेश करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा जो वहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है, साथ साथ हेमंत जी, उनका स्वागत करेंगे। और चूँकि उनको 2 और 3 संथाल परगना में ही रहना है, और आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा दिन होता है 2 फरवरी, खासकर आप उसके बहुत बार साक्षी रहे हैं, तो पूरा संथाल के लोग वहाँ पर आते हैं दुमका में। फिर भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं, हमारे पार्टी के भी लोग जो नहीं आ पाएंगे वो रहेंगे उनके साथ में, और यात्रा उनकी सफल होगी झारखंड में। एक दो सवाल और। कल का दिन बेहद खास होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। ईडी के सामने एक बार फिर हेमंत सोरेन होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपकी सरकार कितना कॉन्फिडेंट है, मुख्यमंत्री कितना कॉन्फिडेंट है? आपको आज दिखा होगा बापू वाटिका में कि मुख्यमंत्री कितने कॉन्फिडेंट हैं, झामुमो कितना कॉन्फिडेंट है। हमारा एक एक कार्यकर्ता का बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो जुनून में है और पूरा हौसला सबका बुलंद है। कोई ना डरने वाला है, ना कोई घबराने वाला है। सब गुरुजी का समर्पित सेना, सभी गुरुजी के समर्पित सैनिक है। और 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा तो अभी आने में वक्त है, उसको लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? हम तो आश्वस्त ही नहीं है, हमें विश्वास है कि संसदीय चुनाव में झारखंड एक नए पहल का शुरुआत करेगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक इरादे हैं वो नेस्तनाबूद हो गए। चलिए, मेरी भी शुभकामनाएं। 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नया राजनीतिक अध्याय लिखने का कार्य करेगी, ये सुप्रियो भट्टाचार्य जी का दावा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में, फिलहाल तो कल का ही वक्त है, 31 तारीख का वक्त है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब कितने कॉन्फिडेंट लेवल पे दे पाते हैं। कैमरा पर्सन नवल प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची।